गंगोत्री से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ते हैं तो यहां कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर दे सकती है और इसके बदले में बीजेपी हल्द्वानी में कांग्रेस की राह नहीं रोकेगी। जी हां, ऐसा हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो दोनों पार्टियां इस फॉर्मूले पर अमल कर सकती हैं। एक और राज्य की वरिष्ठतम नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर राजनीतिक और सामाजिक सम्मान हासिल किया था, और दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो संवैधानिक बाध्यता के चलते चुनाव लड़ रहे हैं। यानी ऐसे समय में बीजेपी कांग्रेस राजनीतिक हित साधने से परहेज कर सकते हैं। वैसे भी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा कम समय के चलते दोनों सीटों पर राजनीतिक सहमति बन सकती है। ये पहली बार भी नहीं होगा कि उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की राह आसान करेंगे। अतीत के चुनाव को छोड़ भी दें तो हालिया पिथौरागढ़ उपचुनाव का उदाहरण देखा जा सकता है, जहां तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन होते ही पिथौरागढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता मयूख मेहर ने वॉकओवर दे दिया। उन्होंने कहा था, यदि स्वर्गीय पंत की पत्नी चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। मेहर और प्रकाश पंत एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, लेकिन पंत के जाने के बाद मयूख मेहर ने राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय दिया। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ चुनाव में ताल तो ठोकी, लेकिन पार्टी का जोश हल्का ही रहा। अब ऐसी ही स्थिति गंगोत्री और हल्द्वानी के उपचुनाव में भी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए चुनाव लड़ने की बाध्यता नहीं होती तो शायद चुनाव आयोग गंगोत्री और हल्द्वानी विधानसभा का उपचुनाव न करा था, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो रहा है और बेहद कम समय के लिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं बनता था। बीजेपी विधायक गोपाल रावत और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद ये दोनों सीटें खाली हैं। मुख्यमंत्री संभवतः गंगोत्री से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि गंगोत्री के साथ हल्द्वानी विधानसभा का चुनाव भी संपन्न करा लिया जाएगा। मां के निधन के चलते खाली हुई सीट पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुमित हृदयेश चुनाव लड़ सकते हैं। जय भारत टीवी के लिए हेम भट्ट की रिपोर्ट।